साधारणतः हम हर लोकसभा चुनाव के पहले अपना एक बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन करते हैं। यहां पत्रकार मित्रों को याद होगा कि 14 में रामलीला ग्राउंड में हमने कार्यक्रम किया था, जहां मोदी जी का ऐसा ऐतिहासिक भाषण हुआ कि देश ने देखा सुना और पहली बार 30 साल के बाद एक स्थायी सरकार बनी। दूसरे लोकसभा चुनाव 2019 के पहले पुनः हमने रामलीला ग्राउंड में अपना राष्ट्रीय अधिवेशन किया था और वहां भी जिस उत्साह के साथ आए, पुनः भाजपा की सरकार बनी, अधिक संख्या में जीते। इस बार अपना लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने 370 का सेट किया है और लोकसभा में एनडीए 400 के पार। तो उस महान आह्वान को फलीभूत करने के लिए 17-18 को यह अपना राष्ट्रीय अधिवेशन भारत मंडपम में दिल्ली में होगा। इसमें कुल 11,500 डेलीगेट्स भाग लेंगे। The numbers of delegates who will be participating in the All India Conference would be around 11,500. इसमें सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी केंद्रीय मंत्री, स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री रहेंगे, सारे एमपीज, पूर्व एमपीज, विधायक, मेयर, डिप्टी मेयर, जिला परिषद के अध्यक्ष, इसके अलावा प्रदेश के संगठन के प्रभारी पदाधिकारीगण, जिला के अध्यक्ष और महामंत्रीगण, ये सभी उसमें रहने वाले हैं। जो संगठन के विस्तारक हैं बड़े, वो भी उसमें रहने वाले हैं। 17 तारीख को फर्स्ट हाफ में पदाधिकारियों की बैठक होगी और 3 बजे झंडोत्तोलन होगा और उसके बाद ये 18 तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें 2 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। आगामी चुनाव पर विस्तार से चर्चा होगी, विस्तारकों की बैठक होगी अलग से, और विकसित भारत का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसका एक उसमें प्रदर्शनी भी लगेगी कि देश भर से लोग आएंगे उनको बताने के लिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्घाटन भाषण होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी पदाधिकारियों की बैठक में भी रहेंगे और वो समापन करेंगे। वैसे अनिल जी, हम दोनों अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह सकते हैं कि राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री जी का जो कंक्लूडिंग आह्वान होता है वो बहुत प्रेरणादायी होता है और पूरा देश भर के कार्यकर्ताओं के लिए एक नजीर बनती है उनकी टिप्पणी, उनका भाषण। तो हम सभी बहुत उत्साह के साथ उनके उस भाषण की प्रतीक्षा करेंगे। आज ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं और बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, और शायद मैं इसमें भी आप लोगों को भी इंक्लूड करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री का संसद का भाषण होता है। अभी तक दर्जनों भाषण हो चुके, उनके सारे भाषणों को आप भी उतनी ही उत्साह से अपेक्षा करते हैं जितने उत्साह से हम लोग अपेक्षा करते हैं। उसमें इतनी चीजें मिलती हैं समझने के लिए, पार्टी की लाइन के लिए, देश के लिए। तो ये मित्रों कुल कार्यक्रम है, ये बहुत ही प्रभावी कार्यक्रम होगा और जैसा मैंने बताया 11,500 डेलीगेट्स इसमें आएंगे। तो इसमें चर्चा भी होगी, प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी, चुनाव की तैयारियों की चर्चा होगी, सांगठनिक चर्चा होगी। तो जो कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्गेनाइजेशनल एजेंडा, वो इसमें होने वाला है। तो हम सभी अपने आने वाले प्रतिनिधियों का बहुत अभिनंदन करते हैं और परसों आप लोग का भी स्वागत है। आप लोग की भी अलग से ब्रीफिंग की व्यवस्था रहेगी, तो वो भी रहेगी। दैट्स ऑल ऑन द 17th and 18th। हम इसके बारे में कोई सवाल देना चाहेंगे? नीरज पांडे। सर, क्या प्रधानमंत्री जी ओपनिंग और कंक्लूड दोनों में अपना भाषण देंगे? अब ऐसा है, वो तो बहुत तय करते। उद्घाटन तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के द्वारा होता है, आप तो जानते ही हैं।
अब आमोद जी। इसमें दो प्रस्ताव लाया जाएगा जैसा आपने बताया, क्या क्या प्रस्ताव? अब आपको बताएंगे सर। कोई आप रविंदर जी पहले ये वाला कर ले एक बार, पहले इस बारे में पूछ लेते हैं, फिर उसके बाद सुजीत।